हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटी समाचार। आज हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी के ऊपर कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट होती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। सबसे पहले आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी सारी टेंशन चल रही हैं, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बात करते हैं कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस के कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि उनको टेंशन रहती हैं कि इसके बाद ये कितना एस्केलेट होगा कितना नहीं होगा, कि किसी को कंफर्म नहीं होता। उस कारण से क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस शूट अप होती हैं। ध्यान रखिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड, एक सेफ हेवन एसेट है। कभी भी कहीं पे भी टेंशन क्रिएट होंगी, कहीं पे भी वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, सबसे पहले इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? गोल्ड पे। सेकंड आता है क्रूडल पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा कहां पे हो रहा है। अगर कोई गल्फ कंट्री के अंदर इंपैक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्रूडल की प्राइसेस बढ़ेंगी। जैसा कि अभी हमने देखा था, ईरान वाला जो केस हुआ था उसके अंदर क्रूडल की प्राइसेस एकदम से शूट हुई। जो 55-77 का लो बनाया था उसके बाद में एकदम से शूट अप होके 6500 तक चला गया था। तो ये सारे टेंशन होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला, जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी होती है, उसका कारण क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट जितने भी हैं वो सारा का सारा इंटरेस्ट रेट है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि जो यूएस है, यूएस के अंदर जो कोविड के बाद में जो इन्फ्लेशन है वो 9% तक पहुंच गया था। जैसे ही वो 9% तक पहुंचा तो इस इन्फ्लेशन के टेंशन के क्रिएट में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस शूट अप हुए थे। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको पता हो जाता है कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस नीचे आते हैं, लेकिन जब तक इन्फ्लेशन ऊपर है, याद रखिए, इन्फ्लेशन अगर ऊपर है तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चालू करते हैं, जो फेड ने करा था 0.25% से लेके 5.5% तक ले गए थे जी, अगर ये इस तरह से इंक्रीज करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, वे गोल्ड प्राइसेस नीचे आना चालू करते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। हमने देखा था 2.5% 3.3% तक गोल्ड सिल्वर प्राइसेस नीचे रहे थे, समवेयर अराउंड $1680-1700 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2.5% 3% के ऊपर जाना चालू करा तो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में गोल्ड ने शूट अप कर दिया। क्यों? क्योंकि 5.5% पे उन्होंने को भी पता होता है कि इकोनॉमी जो है वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकती है और आने वाले टाइम में उसको फेड धीरे से वापस कट करेगा। मार्केट डिस्काउंट इटसेल्फ, मतलब मार्केट पहले से हर चीज को डिस्काउंट करके चलता है, ये हमें पता होता है। तो जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है उस समय इन्फ्लेशन का और जो फेड का इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीज़ें वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। और मार्केट के अंदर इस समय जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है, डेफिनेटली उस समय भी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस काफ़ी मूवमेंट रहते हैं और उस समय अप एंड डाउन हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरे हम बात करते हैं कि स्पेकुलेटिव होता है। क्या होता है, जब मार्केट में कोई भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ते जा रहा है और एक पीक पे आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे फोमो फैक्टर जिसको बोलते हैं वहां से वो क्रिएट होता है। और हर इंसान, जो छोटा प्लेयर है, आप जब अगर देख रहे हैं, आप 26,000 निफ्टी हो गई है, तो जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और क्या होता है, बाइंग क्रिएट होती है। उस कारण से भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और इस समय ट्रेडर्स को थोड़ा सा बचना चाहिए कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। तो सेंटीमेंट ट्रेडिंग भी होती है जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जब स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, सट्टाबाजी स्टार्ट हो जाती है, तब सबसे ज्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। फोर्थ आता है हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्या होता है? मान के चलिए कोविड आया था, कोविड के अंदर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर सप्लाई एकदम से कमी हो जाती है, जो हमने क्रूड के अंदर देखा था। क्रूड के अंदर सप्लाई एकदम से खत्म हो गई थी। सप्लाई तो होनी थी वहां पे, लेकिन डिमांड एकदम से खत्म हो गई थी, और लेकिन सप्लाई करने के लिए चीजें भी बहुत कम हो गई थी। उसी के बाद अगर देखा जाए तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ था उसके बाद में एकदम से डिमांड बढ़ी थी। तो ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, सप्लाई एंड डिमांड का जो डिस्ट्रप्शन है, इसके कारण भी बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं और वॉलेटिलिटी हमको मार्केट में देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखना ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि न्यूज क्या है, न्यूज को पढ़ना, न्यूज को समझना, उसके हिसाब से फिर इंप्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ईरान के अंदर अभी कोई न्यूज आई थी, उसके बाद में एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस ऊपर गए थे। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा, अगर कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना, तो उसका इंपैक्ट कम होता है। डे बाय डे न्यूज को पढ़ना, उसको एनालाइज करना वो जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि अब जैसे थोड़ा सा शांति होने लग गई है ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर, जिस तरह से अभी थोड़ी सी शांति दिख रही है, कोई अभी अटैक वाली चीज नहीं दिख रही है। कल भी हमने देखा था बाइडन के साथ में जो मीटिंग चल रही थी,
तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी होती है। ट्रेडर्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडर्स का फायदा उठा सकते हैं अगर आपने डेफिनेटली, अगर आप न्यूज़ के ऊपर फोकस है, आपको ये सारी चीजें पता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, किस समय कहां पे होगी, किस समय गोल्ड के अंदर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, किस समय इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट क्रैश करेगा। इन सब के लिए आपको सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हेजिंग के समय अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो आपके पास में ऑप्शन है जहां पे आप हेजिंग करके आप अपनी पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। कई बार वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत अच्छा मूवमेंट करते हैं, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता कि मार्केट तेजी में होगा कि मंदी में होगा, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो उस समय बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अगर आपको देखना है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर आप और चाहते हैं कि इसको अंदर सेव कैसे करें, तो फ्यूचर्स भी है। अगर आप सराफा ज्वेलर्स हैं, डेफिनेटली अगर आप सराफा ज्वेलर्स हैं और वहां पे आपने गोल्ड अपने पास में फिजिकल रख रखा है, ठीक है, तो एमसीएक्स के ऊपर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी में क्या होगा कि आपके पैसा बनेगा नहीं बनेगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यस, उसमें आप बच जाएंगे, आपका जो नुकसान होने वाला है वो होने से बच जाएगा। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलूंगा, डाइवर्सिफाई हमेशा अपने मार्केट को रखिए, अपने पोर्टफोलियो को रखिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कमोडिटीज में भी आइए और कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना चालू करिए। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, आपको काफी रिस्क मैनेज होगी, क्योंकि अगर देखें इक्विटी मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड बढ़ता है, और इक्विटी मार्केट ऊपर होता है तो गोल्ड अभी तक तो इतना गिरा ही नहीं है। तो आपके लिए सेफ हेवन एसेट है गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग करते रहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारी इसी टीम से जुड़े रहिए। अगर और भी कोई आपको रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।